नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक मास्टर में। आज है 2 फरवरी 2024 और आज हम डिस्कशन करते हैं बजट के बारे में। फ्रेंड्स, बजट आपको जैसे ज्ञात होगा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। और आइए कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, बजट का जनक कौन है। तो भारत का जो पहला बजट 18 फरवरी सन 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड, पीसी महालनोबिस जी हैं, इनके द्वारा इनको ही भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सरकारी बजट का जनक कौन है। यहाँ दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। ये हैं बजट के जनक, यानी बजट को पहले इंट्रोड्यूस किया गया, और सरकारी बजट, सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, उसके जनक कौन है। तो आर के सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर सन 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। फ्रेंड्स याद रखना है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने आज़ादी से पहले, अब आज़ादी से पहले सन 1860 में किसने, जेम्स विल्सन ने भारत के लिए पहला बजट पेश किया था। फ्रेंड्स ये रहे आर के सनमुखम चेट्टी, इन्होंने ही पहला सरकारी बजट पेश किया था। फ्रेंड्स अब बात आती है कि भारत का पहला बजट था कौन सा या कौन सा है। तो आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। ये जो है 1947 से 1949 तक भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन, आर के सनमुखम चेट्टी। ये आप देख रहे होंगे, ये सेठी जी हैं, सॉरी चेट्टी जी हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 112 में क्या है। तो आर्टिकल 112 जो है इकोनॉमिक से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, यानी कि एवरी ईयर, वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदन, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय, मीन्स अनुमान की कितनी प्राप्तियां होंगी, रिसीविंग होगी, और कितने व्यय हो सकते हैं का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ याद रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, कहीं भी संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स भारत में धन का जनक कौन है, आपने इतिहास में देखा होगा, शेरशाह सूरी को भारतीय मुद्रा का जनक कहा जाता है। ये शेरशाह सूरी हैं, इन्हें भारत में धन का जनक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सरकारी बजट की घोषणा कौन करता है। सरकारी बजट जो है लोकसभा में, फ्रेंड्स ये बिल्कुल याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 199 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो लोकसभा में सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये निर्मला सीतारमण जी हैं, इंटरिम बजट 2024। फ्रेंड 24 की बजट की तारीख क्या है। तो इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष बजट 2024 पेश करने वाली हैं। फ्रेंड्स इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट होता है, या जिसे हिंदी में अंतरिम बजट कहते हैं। ये अंतरिम बजट, इंटरिम बजट जो चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश किया जाता है, क्योंकि चुनाव के बाद जो नवगठित सरकार है वो पूर्ण बजट पेश करती है। तो पहले इंटरिम बजट किया जाता है, जितना भी नई सरकार को बनने के लिए समय बस शेष है
उसके लिए ये अंतरिम बजट पास किया जाता है। और नवगठित सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। अंतरिम बजट एक तरह का अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक के लिए संसद के जरूरी जो खर्चे हैं उनको मंजूरी लेनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा कि अंतरिम बजट क्या होता है। ये जो सरकार का समय बचा है नई सरकार बनने में, उस समय के लिए जो भी कार्यभार से संबंधित कार्य हैं उस सरकार को अस्थायी व्यवस्था को चालू रखने के लिए आवश्यक है, वो करती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, बजट कितने साल में आता है। जब एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कोई बजट पेश किया जाता है तो वह पूर्ण बजट या आम बजट, यूनियन बजट होता है। इस बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, फ्रेंड्स ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय विवरण दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है। फ्रेंड्स, लोकसभा में सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं कि केंद्रीय बजट कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड, भारत में जो बजट है वो मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और बजट घाटा ये शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बजट का वर्गीकरण इस बात पर किया करते हैं कि सरकार द्वारा वर्ष भर का अनुमानित खर्च और अनुमानित प्राप्तियों बराबर रहें, उससे कम या अधिक ना हो। कम होंगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घाटा हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो अपने पास अधिशेष बच जाएगा, यानी कि सरप्लस में रहेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अंतरिम बजट और पूंजी बजट में क्या अंतर होता है। तो अंतरिम बजट में जो पिछले वित्तीय वर्ष के जो आय और व्यय का एक सामान्य विवरण पेश किया गया है, यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है। दोनों में डिफरेंस फ्रेंड्स याद रखना है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। तो केवल सरकार की आवश्यकताओं के लिए जारी करने के लिए जो पेश किया जाता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, अंतरिम बजट। और जो पूरे वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है उसे पूर्ण बजट कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बजट के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। बजट के 3 प्रकार होते हैं, अधिशेष बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। एक वित्तीय दस्तावेज जिसमें एक वर्ष के दौरान राजस्व और व्यय शामिल होते हैं वह सरकारी बजट होता है। फ्रेंड, सरकारी बजट क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है। कुछ प्राइवेट बजट्स भी होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां अपने लिए लाती हैं, तो फ्रेंड्स वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। बजट के कितने भाग होते हैं। बजट के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, आय और व्यय। बजट के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फ्रेंड, केंद्रीय बजट के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, जिसमें व्यय, प्राप्तियां और घाटा सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 नहीं 3 होंगे, 3। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सरकारी बजट में कितने साल का खर्च आता है। तो सरकारी बजट में आमतौर पर 2 साल के खर्च की रूपरेखा होती है। बजट के पिछले वर्ष के खर्च और आगामी वर्ष, यानी कि 1 वर्ष बैकवर्ड और 1 वर्ष फॉरवर्ड के लिए नियोजित खर्च को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, सरकार के लिए कौन सा बजट अच्छा होता है। तो एक जो संतुलित बजट होता है, बैलेंस्ड होता है जो, वो ही बजट सरकार के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और अविवेकपूर्ण व्यय को रोकता है, लेकिन यह आर्थिक मंदी या अपस्फीति के समय के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिशेष बजट किसी देश की वित्तीय समृद्धि को इंगित करता है। जब सरप्लस में होते हैं तो देश को बेनिफिट होता है, और समग्र मांग को कम करने के लिए मुद्रा स्थिति यानी इन्फ्लेशन के दौरान इसे लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो सरकार के लिए बजट अच्छा होता है वो अधिशेष वाला, यानी कि जो सरप्लस रहता है वह बजट जो है वित्तीय स्थिति समृद्धि को दिखाता है, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ इंटरिम बजट्स के बारे में डिस्कशन। फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए
और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।